आज का क्लास हम लोग का ईथर से रिलेटेड रहेगा। ईथर के बारे में हम लोग देखेंगे, ईथर से रिलेटेड जो भी जनरल बात होंगे वो सभी को समझेंगे। जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे, इसके नोमेनक्लेचर को किस तरह से बनाएंगे, तो सारा प्रक्रिया आज हम लोग करने वाले हैं। ईथर कितने टाइप्स को होते हैं, ईथर का व्युत्पन्न क्या है, कहाँ से तैयार हुआ है, तो इस सारे प्रक्रिया को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए खास है क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और अपने कॉपी में नोट करते हैं तो शायद आपको कभी भी दिक्कत ना हो इस ईथर टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं ईथर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईथर का संकेत क्या होता है। ईथर का सिंबल क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं दोनों तरफ। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़ता है तो क्या बनेगा, ईथर। जब आपको बताए हैं कि जब हम क्रियात्मक समूह में काम कर रहे हों तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के सिंबल के साथ हमको आर जोड़ना होता है, यानी अल्काइल को जोड़ना होता है, तो उस फंक्शनल ग्रुप का एक फार्मूला तैयार करता है और फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ हमको दोनों तरफ से क्या जोड़ना होगा, वो आर जोड़ना होगा। तो अब ये जाकर हमको क्या तैयार हो गया, ईथर। एक क्या मिल गया बाबू, ईथर। अब यहाँ पर हमको एक बात समझना है कि ईथर का अगर हम लोग काम कर रहे हैं, सिंबल आप लोग समझ गए, ए हो गया, फार्मूला समझ गए, आर आर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको एक बात समझना है, क्या दोनों तरफ आर समान होगा, क्या दोनों तरफ आर अलग अलग होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ समान ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ अलग अलग ही हो। दोनों तरफ समान भी हो सकता है और दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकता है। अब अलग अलग डिनोट करने के लिए हम लोग को कैसे डिनोट करना होगा, तो एक तरफ आर है तो एक तरफ आर डैश हो जाएगा। इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दोनों तरफ आर समान होने का मतलब क्या है, यानी दोनों तरफ आर के जगह पे कार्बन रहेगा तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो तो समझ जाइए कि दोनों तरफ समान भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो, जैसे मान लेते हैं कि इधर कार्बन 1 हो और इधर कार्बन 2 हो, तो आप देख सकते हैं कि इधर दोनों कार्बन अलग अलग दिख रहे हैं, यानी दोनों में अलग अलग भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर जनरल बात हमको ध्यान से समझना है। ये सभी रिलेटेड जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसके फार्मूला के बारे में बात करें बाबू, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है आर ओ आर। अब इसका जनरल फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कभी सिखाए थे कि दोनों आर है तो आर क्या है बाबू, अल्काइल है। और जब दो अल्काइल मिलता है, जब दो अल्काइल मिलता है तो कभी आपको बताए थे कि क्या कहलाता है, अल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्केन। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। देखिए क्लास अगर आप अच्छे से शांति से अगर आधा घंटा समय निकाल के कहीं बैठकर कॉपी कलम साथ में रहकर अगर हर एक बात को लिखते हैं, नोट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, जो बात समझ में नहीं आता फिर से आप उसको उतना रिप्ले करके देखिए, जरूर समझ में आएगा भाई। और अगर आप ऐसे क्लास कर रहे हैं ना तो आपको क्लास करने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा और हर एक बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि CnH2n+2 होता है इसका फार्मूला। तो अगर हम इसका ईथर का जनरल फार्मूला देखना चाहें तो इसका फार्मूला ऐसे तो जनरल फार्मूला ये है ही ROR। अब ROR डैश भी हो सकता है या ROR भी हो सकता है। अब इसका फार्मूला तैयार हो रहा है तो क्या बनने वाला है बाबू, CnH2n+2। ये हम क्यों लिखें, क्योंकि आपको बताया कि जब दो आर मिलता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसके साथ क्या जुड़ा है बाबू, O, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, O। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ईथर का फार्मूला क्या होता है तो ईथर का फार्मूला हमको मिल गया क्या, CnH2n+2O। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने एक बात बताया कि दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकता है, दोनों तरफ समान भी हो सकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले एक और बात बताना चाहते हैं, ये जो ईथर है ना, ईथर जल और अल्कोहल का व्युत्पन्न है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे है, तो ध्यान से देखना, व्युत्पन्न क्या है, जो उससे रिलेटेड होता है और उसी में किसी और को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो जल क्या है बाबू,
H2O, यही है जल का स्ट्रक्चर ना। ये हमारा क्या है बाबू, जल। अब इस जल से हमको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो ईथर का अभी फार्मूला हमने बताया क्या होता है, ROR होता है। यानी यही ऑक्सीजन है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बस अंतर यही है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन है और दोनों तरफ क्या है बाबू, अल्काइल है। अब हमको क्या करना है, जल में क्या करना होगा, दोनों हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसके स्थान पे हमको अल्काइल को जोड़ना हो जाएगा। तो वो ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी इस जल को अगर हम ईथर बनाना चाहते हैं तो यहां से हमको 2 हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसके बदले 2 अल्काइल को जोड़ना होगा, यानी डाई अल्काइल को जोड़ना होगा। तो क्या तैयार हो जाएगा बाबू, ROR। ये हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ईथर। तो हम यहां पर एक बात समझ सकते हैं, एक बात कह सकते हैं कि जल का कैसा व्युत्पन्न है ईथर, तो डाई अल्काइल व्युत्पन्न है, डाई अल्काइल। यानी इस जल के साथ अगर हम लोग डाई अल्काइल जोड़ देते हैं, डाई अल्काइल को मिला देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, ईथर में बदल जाता है। अब एक बात तो समझ गए। अब दूसरा बात हमने एक और बताया कि अल्कोहल का भी व्युत्पन्न है। अब अल्कोहल का कैसे, तो भी देख लेते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH। अब यहां पर फिर से आपको वही वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर से आपको सिंगल बॉन्ड, इधर से भी सिंगल बॉन्ड, एक तरफ R है एक तरफ हाइड्रोजन है। हमको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। अब ईथर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक R तो इसके पास पहले से है लेकिन एक हाइड्रोजन है इसके पास, यानी इस हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें और उसके बदले में अगर हम एक अल्काइल यानी R को जोड़ दें तो बताओ फिर से ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी अगर हम अल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हैं, यानी अल्कोहल का अगर हम लोग ईथर दिखाना चाहते हैं, अल्कोहल का व्युत्पन्न के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना होगा और उसके बदले हमको एक R को जोड़ना होगा। यानी ये अल्कोहल का ईथर कौन सा व्युत्पन्न है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मोनो अल्काइल व्युत्पन्न है। यानी एक ही अल्काइल का जरूरत पड़ रहा है ना, एक अल्काइल अगर हम इसमें व्युत्पित कर दे रहे हैं, इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो एक इसमें तैयार हो जा रहा है, ईथर में तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जल और यहां पर अल्कोहल से हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, ईथर तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ईथर जल का डाई अल्काइल व्युत्पन्न होता है और ईथर अल्कोहल का मोनो अल्काइल व्युत्पन्न होता है। एक बात समझ में आ गया होगा, यहां पर फिर से देख लीजिए। ईथर समझ में आ रहा है, ROR। ईथर जल का डाई अल्काइल व्युत्पन्न, यानी जब जल में हम लोग डाई अल्काइल जोड़ देते हैं तो ईथर में बदल जाता है। और ईथर अल्कोहल का मोनो अल्काइल, यानी अल्कोहल में अगर हम एक R जोड़ देते हैं तो किस में बदल जाता है, ईथर में बदल जाता है। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि किसका किसका व्युत्पन्न है, तो जल का और अल्कोहल का। अब हमको यहां पर समझना है कि ईथर कितने तरह के होते हैं, तो ये इसी के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि ईथर कितने तरह के होते हैं। तो यहां पर आपको 2 चीज दिखाई दे रहा था ना, अभी आप पूछने का कोशिश भी कर रहे थे कि सर ROR और ROR डैश में क्या अंतर है। तो अभी हमने बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ, जब ईथर है तो ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ R हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ R समान ही हो, और कोई जरूरी ये भी नहीं है कि दोनों तरफ R समान नहीं हो। ठीक है, यानी हमको एक तरफ R तो एक तरफ R अलग भी रख सकते हैं, एक तरफ कार्बन 1 तो एक तरफ कार्बन 2 भी हो सकता है, एक तरफ कार्बन 3 तो एक तरफ कार्बन 3, यानी समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी देख सकते हैं कि ROR भी हो सकता है या ROR डैश भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से जो जुड़ा दोनों तरफ कार्बन है दोनों समान भी हो सकता है, और ऑक्सीजन से जो दोनों तरफ जुड़ा हुआ कार्बन है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर ईथर को 2 टाइप्स का दिखाएगा कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में भी आएगा
और मजा भी आएगा काम करने में। ईथर कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो पहला सरल या समित ईथर, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब ये क्या है हम इसको तुरंत समझा दे रहे हैं और इस समझ में आ भी गया होगा। और दूसरा है बाबू मिश्रित या असममित ईथर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहां पर समझना है कि सरल या सममित ईथर क्या है और मिश्रित और असममित ईथर क्या है। तो बहुत ही आसान है दोनों को समझना। हमने बताया बाबू कि सरल क्या है? सरल मतलब सिंपल, साधारण। सममित कहने का मतलब दोनों तरफ समान दिखाता हो। समान दिखाता हो तो आपको दिखाएं कि जब दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल समूह में कार्बन समान हो, ठीक है, यानी कहने का मतलब जब ऑक्सीजन से जुड़ा दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो वो क्या होगा बाबू? वो होगा सरल या सममित ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। अब अगर हम लोग मिश्रित ईथर की बात करें बाबू, तो मिश्रित ईथर कहने का मतलब जब ऑक्सीजन से जुड़ा दोनों तरफ अल्काइल समूह में कार्बन की संख्या समान न हो या भिन्न हो, या कह सकते हैं कार्बन एटम की संख्या भिन्न हो, यानी एक तरफ कुछ हो और एक तरफ कुछ हो, यानी दोनों तरफ अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में इसे हम लोग कहेंगे बाबू मिक्सचर और अनसिमेट्रिकल, जिसको हम लोग कहेंगे मिश्रित या असममित ईथर। तो अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान, तो मान लेते हैं कि इधर R हमको दिखाना हो तो इधर R क्या हो जाएगा? CH3। तो जब इधर CH3 है तो ऑक्सीजन के इधर भी CH3 ही होना चाहिए। तो ये जो हमको ईथर दिख रहा है ना, ये ईथर है सममित ईथर। अगर हम इसमें देखना चाहें तो आपको क्या बताया गया है कि कार्बन एटम की संख्या भिन्न हो, यानी दोनों तरफ जो आपको R दिख रहा है ना, दोनों तरफ कार्बन परमाणु समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे में एक तरफ CH3O और एक तरफ हो जाए C2H5, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तो अलग अलग है, एक तरफ एक कार्बन मिल रहा है, एक तरफ 2 कार्बन मिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित या असममित ईथर। और यही 2 तरह के ईथर मिलेगा आपको। तो अगर आप लिखना चाहते हैं ईथर 2 प्रकार के होते हैं, पहला सरल या सममित ईथर लिखकर डैश दीजिए, लिख लीजिएगा ईथर समूह में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल समूह में कार्बन की संख्या समान हो तो उसे सममित ईथर कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, अगर एग्जाम्पल उतारना चाहते हैं तो इसको उतार लो, यानी फिर से सुन लो कि जब ईथर वाले समूह में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों तरफ जो अल्काइल होगा, अगर दोनों समान रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सममित। अगर हम लोग मिश्रित लिखना चाहें तो मिश्रित या असममित ईथर, इसका आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ए वाला उतार सकते हैं।
मिश्रित और असम्मित ईथर लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा ईथर का वैसा समूह जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों तरफ अल्काइल में या अल्काइल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न हो मिश्रित या असम्मित ईथर कहते हैं। इसका अगर आप एग्जाम्पल उतारना चाहें तो सबसे पहले आप इसको डिनोट कर लें कि ए हमारा क्या है बाबू, भिन्न है, और ए हमारा क्या है बाबू, सरल है। अगर आप इसका एग्जाम्पल उतारना चाहें तो नीचे वाला एग्जाम्पल उतार सकते हैं। चलो नोट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड सारे काम देख लिए हैं, तो अब आ जाइए इस पे हमको जो मेन बात पे फोकस करना है उस पे चलिए आते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ईथर वाला जो भी काम रहेगा अब समझ में भी आपको आएगा। तो सबसे पहले हम इस ईथर से फार्मूला देख लिए। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होने वाला है क्या, ROR। अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ R सेम ही रहे, तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ROR डैश, क्योंकि अभी आपको हम पढ़ा दिए कि ईथर दो टाइप का मिलेगा, या तो दोनों तरफ अल्काइल सेम हो या तो दोनों तरफ अल्काइल अलग अलग हो। तो हमको ये फार्मूला भी दोनों टाइप्स के देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बाबू हम एक और बात सीख गए कि यहाँ पर जो R है, R क्या है, तो R है CnH2n+1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अल्काइल कहते हैं। अब एक बात और हमने पढ़ाया कि जब दो अल्काइल आपस में मिल जाता है तो दोनों मिलकर क्या बनाता है बाबू, अल्केन बनाता है। तो यहां से हमको इसका एक और जनरल फार्मूला देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, CnH2n+2O। यानी ईथर का हमको इस फार्मूला पे भी फोकस करना है, और यही है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो एक तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको दूसरे बात पे ध्यान देना है, तो वो कौन सा बात है, वो बात है कॉमन नेम। किसका हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमको ध्यान देना होता है कि इसके फार्मूला क्या है और इसके फार्मूला में क्या क्या मिल रहा है। तो इसका फार्मूला आपको देखने में A मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है बाबू, दोनों तरफ R मिल रहा है। तो आपको कभी बताए थे कि सबसे पहले हम लोग R यानी अल्काइल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर दो अल्काइल मिल रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अल्काइल समान हो, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अल्काइल अलग अलग हो। तो बाबू अगर दोनों अल्काइल अलग अलग होगा तब हम कैसे काम करेंगे, और अगर दोनों अल्काइल समान रहेगा तो कैसे काम करेंगे। तो चलो सबसे पहले यदि दोनों अल्काइल, या R शॉर्ट में लिख देते हैं, R समान हो यानी बराबर हो, समान हो, तो जब दोनों समान ही रहेगा तो मान लेते हैं कि ये अल्काइल है, मिथाइल है, तो ये मिथाइल है, दोनों मिथाइल ही होगा। तो मिथाइल क्या दो बार लिखेंगे, नहीं, समान हो तो नाम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल प्लस ईथर। अगर कहता है कि यदि दोनों R समान होगा तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल प्लस ईथर, यानी डाई अल्काइल ईथर। अब अगर बात कर लेते हैं बाबू कि अगर दोनों अलग अलग रहेगा, यदि दोनों R भिन्न हो, यानी क्या हो, असम्मित हो, भिन्न हो, तो अब जब भिन्न रहेगा तो कैसे काम होगा, तो बस काम होगा। आपको पहले भी बताया कि जब कार्बन अलग अलग मिल रहा है तो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, अल्फाबेट के अनुसार यानी ABCD के अनुसार पहले जो मिलेगा उसको पहले लिखेंगे, बाद में जो मिलेगा उसको बाद में लिखेंगे। अनुसार अल्काइल प्लस
ईथर, अल्काइल प्लस ईथर। तो ए था बाबू हमारा कॉमन नेम। ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर बाद, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख लिए कि यदि दोनों आर यानी दोनों अल्काइल अगर समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो उस कंडीशन में इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाई अल्काइल ईथर। अगर दोनों आर अलग अलग होगा, भिन्न होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फाबेट के अनुसार जैसे पहले काम कर रहे थे, अल्फाबेट के अनुसार पहले अल्काइल यानी इथाइल मिथाइल जो भी रहे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? ईथर। तो ए बाबू हो गया हमारा कॉमन नेम। अब हमको यहाँ पर समझना है कि आईयूपीएसी नेम क्या है और आईयूपीएसी नेम क्या होगा और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब दोनों तरफ आर है तो आर है तो दोनों तरफ आर अलग भी हो सकता है, दोनों तरफ आर समान भी हो सकता है। तो इसमें हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर दोनों तरफ समान नहीं है, अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आईयूपीएसी लिखने के लिए हमको यहां पर ध्यान से देखना है, समझना है। जिस अल्काइल में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो तो उसके अल्काइल के साथ अल्काइल तो यहां से बाई एल को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? अल्क प्लस ऑक्सी, उसके यहां पर साथ छूट गया है, तो उसके साथ ऑक्सी क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी, तथा ज्यादा वाला के साथ यानी जिसमें कार्बन संख्या ज्यादा होगा, ज्यादा वाला के साथ जब सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो ANE जुटेगा, ANE जोड़ते हैं। अब यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। जिस अल्काइल में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो, यानी जब दोनों तरफ कार्बन है तो कोई में कार्बन कम भी होगा, कोई में कार्बन ज्यादा होगा, तो जिसमें कम रहेगा तो उसके साथ हम लोग ऑक्सी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी। और जो ज्यादा होगा उसके साथ हम लोग ANE जोड़ेंगे। देखिए आपके भाषा में एकदम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी ऑक्सी और ANE जुड़ता किसके है? तो उसके रूट वर्ड में जुड़ता है, और रूट वर्ड कौन होता है बाबू? तो उसका क्या होता है? अल्क होता है, अल्क। तो इसका हम लोग नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्क के साथ ऑक्सी, तो अल्क ऑक्सी प्लस अल्क के साथ ANE, तो क्या हो जाएगा बाबू? ANE। यानी इसका जो नाम होने वाला आईयूपीएसी नाम वो क्या होने वाला? अल्कोक्सी प्लस अल्केन। अब यहां पर बात आया कि जब दोनों अलग अलग रहेगा तब नहीं काम करेंगे, लेकिन जब दोनों समान रहेगा तो कैसे काम करेंगे? तो भाई मेरे, जब दोनों समान रहेगा तो उस कंडीशन में भी आपको कोई दूसरे नियम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों समान रहेगा तो एक वाला में हम लोग ऑक्सी जोड़ देंगे, यानी दोनों समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक के साथ हम लोग ऑक्सी जोड़ देंगे और एक के साथ हम लोग ANE जोड़ देंगे। अब यहां पर एक और बात समझना है थोड़ा सा, कि अल्क ऑक्सी कब जुड़ेगा? जब वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा तब। अल्केन कब जुड़ेगा? जब वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा तब। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड रहता है, यानी इधर भी डबल बॉन्ड रहता है, इधर भी डबल बॉन्ड रहता है, तो हम लोग ENOXY जोड़ेंगे और उधर ENE जोड़ेंगे। अगर इधर भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो इधर BiNOXY जोड़ेंगे और इधर सिर्फ BiNE जोड़ेंगे। लेकिन ये जब आएगा तब इसके बारे में अभी हमको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बाबू हमारा हो गया नियम। तो एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना चाहे तो ROR, दोनों तरफ अलग भी हो सकता है। आल क्या है? CnH2n+1, जहां N है, N क्या है बाबू? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणु की संख्या। N का वैल्यू N > 1।
तो ए है बाबू इसके सारे नियम। कॉमन नेम लिखने में यदि दोनों आर समान हो तो डाई अल्काइल प्लस ईथर, अगर दोनों अलग हो तो अल्फाबेट के अनुसार अल्काइल प्लस ईथर। आयुवेसी में जिस अल्काइल में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो उसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे और ज्यादा वाला के साथ एन ही जोड़ते हैं। जैसे में अल्क के साथ ऑक्सी तो अल्कॉक्सी, अल्क के साथ एन तो अल्केन। अगर दोनों समान रहेगा फिर भी हम लोग यही काम करेंगे, बस हमको काम यही करना रहेगा कि एक के साथ ऑक्सी और एक के साथ एन। तो चलो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल देकर। चलो नोट कर लिया। चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जब हम लोग काम करेंगे तो वो काम कैसे होगा, उसका नाम कैसे होगा। तो चलो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सम्मित वाला ईथर दिखाते हैं। जैसे में CH3 और इधर भी CH3, ठीक है, इधर भी CH3 इधर भी CH3। अब आपको क्या बताया बाबू कि दोनों मिलकर हमको इस फॉर्मूला पर देखने को मिलता है CnH2n+2 और साथ में O जो कि किसका है, अल्केन है और A ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद आता है CnH2n+2, तो कार्बन के जगह पर N के जगह पर कितना है बाबू, 2 है, तो 2 दूना 4, आज 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी ये वाला फार्मूला पे पूर्णतः बैठ रहा है। और साथ में क्या लगा हुआ है, O। तो यही वाला फार्मूला तो हम पहले भी बताए थे, तो ये फार्मूला हमारा सही है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर करना है, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें बहुत ही आसान है, आसानी से बना सकते हैं। ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन, तो दोनों तरफ कार्बन, जो बच गया उसके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कोई ज़्यादा बड़ा वाला बात नहीं है। हमको यहाँ पर समझना है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो बाबू कॉमन नेम क्या बताए कि अगर दोनों तरफ समान रहेगा, अगर दोनों तरफ समान रहेगा तो उस कंडीशन में दोनों को नाम एक ही साथ लिखेंगे। लेकिन जब 2 को रहता है तो 2 के लिए हम लोग डाई लगाते हैं, तो डाई हो जाएगा। दोनों क्या है बाबू, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। और ये है O, यानी पूर्णतः किसके रूप में है, ईथर के रूप में। तो लास्ट में हमको क्या जोड़ना होगा, ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अब यहां पर हमको समझना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसमें तो दोनों के दोनों समान है, तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन था यहां पर आ गया, समझ में भी आ जाएगा। दोनों तरफ समान है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। अब इसमें कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो कम रहे उसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे, ज्यादा वाला के साथ ए नहीं। लेकिन इसमें तो दोनों बराबर है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, दोनों जब बराबर रहेगा तो एक में ऑक्सी अपने मन से जोड़ देंगे, एक में ए नहीं जोड़ देंगे, तो दोनों का रूट वर्ड क्या होने वाला, मिथ होने वाला है। क्या है, कार्बन 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है। तो इसमें हमको क्या जोड़ना है, ऑक्सी जोड़ना है। तो ऑक्सी वाला पहले लिखना होता है, ऑक्सी वाला पहले लिखना होता है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और एक मिथ के साथ जोड़ देंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक के साथ जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम जो हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो आप अगर एग्जाम्पल करिएगा तो जरूर समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CH3 समझ में आएगा, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो C2H5, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, स्ट्रक्चर आसान है, कार्बन इधर 1 है, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन 2 है। अब इसके साथ हाइड्रोजन 5 है, तो 1 2 3, सारा काम पहले वाला ही है। देखो 3 2 5, इसके साथ 3 है, तो 1 2 3। अब हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं। कॉमन नेम क्या होगा बाबू, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम आपको पता है ना, इसके अनुसार लिखते हैं। तो जब दोनों समान रहता है तो डाई अल्काइल ईथर, लेकिन जब दोनों अलग अलग रहता है तो देखो, तो इसमें दोनों अलग है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो पहले किसका नाम होगा, तो इसका नाम ई है, इसका नाम एम है। अगर ये बात आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है या आपको नहीं पता चल रहा है कि इथाइल मिथाइल क्या है, तो शायद आपने नोमेनक्लेचर का क्लास नहीं किया था, आपने बेसिक क्लास नहीं किया था, तो उसको जरूर कर लीजिएगा जाके मेरे भाई, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो ABCD के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो पहले ई आता है कि पहले एम आता है, पहले ई आता है, तो ई आता है तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा इथाइल। अल्फाबेट के अनुसार अल्काइल प्लस ईथर, तो पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर एम आता है तो मिथाइल लिखेंगे, और लास्ट में हमको क्या लिखना होता है बाबू,
ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेम दोनों तरफ कार्बन को देखेंगे, दोनों तरफ समान रहेगा तो कोई के साथ ऑक्सी जोड़ देंगे, ए नहीं जोड़ देंगे कोई के साथ। लेकिन जब दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों तरफ समान नहीं रहेगा, तब हमको ये देखना होता है कि कार्बन किधर कम है। जिस कार्बन को जिधर कार्बन कम मिलेगा उसके साथ, उसके रूट वर्ड के साथ हम लोग ऑक्सी जोड़ देंगे, और जिधर कार्बन ज्यादा मिलेगा उसके रूट वर्ड के साथ हम लोग ANE या ENE या BiNE जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कार्बन आप देख सकते हैं कि N है, और इधर कार्बन देख सकते हैं कि 2 है। कितना है? 2। इधर 1 है, इधर 2 है। ज्यादा किधर है? इधर। कम किधर है? इधर। कम वाला के साथ क्या लगाना होता है? ऑक्सी। तो बाबू कार्बन कम है तो 1 के लिए रूट वर्ड मेथ, इसके साथ क्या जोड़ दे? ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और ज्यादा वाला में कार्बन 2 है तो 2 के लिए ईथ, और इसके साथ क्या जोड़ दें? सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है, देखो सिंगल सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड था ANE, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। तो दोनों आपको एग्जाम्पल जरूर समझ में आ रहा होगा। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर और एग्जाम्पल हम बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहां पर और समझना है हमको, जैसे में यहां पर हमको मिल जाए C2H5O C4H9, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इधर देख लीजिए C3H7O और C5H11। अब यहां पर हमको समझना है कि दोनों का नाम क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं तो हम बता भी देंगे। तो बाबू सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया, बना दीजिएगा। इधर कार्बन 2 है, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन 4 है, 1 2 3 4, जो बच गया उसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2। अगर ये भी बात समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले का क्लास नहीं किए हैं मेरे भाई, आप पहले जाकर क्लास कर लो, क्योंकि अब इन्हें बताने का टाइम नहीं है कि इसके पास 2 क्यों। आपको एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं, कार्बन का वैलेंसी पूरा होता है तो कार्बन का वैलेंसी जब सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो 4 उसके साथ चाहिए, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो उसके साथ 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। विशेष क्लास करने के लिए बेसिक जरूर देखें। इसके पास देखो 2 बॉन्ड पहले से है, इसको 4 चाहिए तो 2 और हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके साथ हाइड्रोजन है 1 2 3। तो चलो ये बात हमने समझ गया। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम इसका बाबू आपको क्या बताएं, हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ कार्बन समान है कि अलग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कार्बन अलग है। एक तरफ कार्बन 2 मिल रहा है, एक तरफ कार्बन 4 मिल रहा है, तो सम्मित है क्या सम्मित है? असम्मित है। तो जब असम्मित रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग नाम कैसे लिखेंगे बाबू? तो उस कंडीशन में हम लोग नाम लिखेंगे इसका कॉमन नेम अल्फाबेट के अनुसार। तो अल्फाबेट क्या है? A to Z, यानी ABCD के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम क्या है बाबू? इथाइल। तो इथाइल ई से शुरू होता है, और इसका नाम क्या है बाबू? ब्यूटाइल। कार्बन 4 के लिए ब्यूट होता है ना, तो ब्यूटाइल यानी B से शुरू होता है। तो अल्फाबेट के अनुसार पहले कौन आता है? B आता है कि E आता है? तो पहले B आता है, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसका IUPAC नेम देखें बाबू, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेम में हम लोग काम क्या करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों तरफ में कार्बन किधर कम है। तो इधर कार्बन है 2, इधर कार्बन है 4, तो जिधर कार्बन कम होता है उसके साथ, उसके रूट वर्ड के साथ हम लोग ऑक्सी जोड़ते हैं। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ईथ, और इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो ईथ के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। अगर हम इसमें काम करना चाहें तो इधर कार्बन है 3, 1 2 3, ऑक्सीजन, इधर कार्बन है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन आप जरूर जोड़ लेंगे। अब आपको पता हो गया होगा कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है।
और जितना हाइड्रोजन आपको ज़रूरत रहेगा इसके साथ रहेगा, तो आप आँख मूंद कर जोड़ सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 3। किसी को लगता होगा कि अच्छा ये अपने मन से जोड़ देते हैं तो हम भी जोड़ देंगे, लो 2-3 को और जोड़ दे रहे हैं, तो बाबू गलती हो जाएगा। कॉमन नेम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो दोनों तरफ बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर दोनों तरफ जब साथ में आ जाता है ना तो बहुत सारा लड़का कंफ्यूज कर जाता है। एक बात बताएं क्या, इसको हम HW में छोड़ दें, इसको हम HW में छोड़ दें, इसको आप कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम लिख लीजिएगा। चलो हम इसको HW में ही छोड़ देते हैं, इसको हम HW दे देते हैं। इसका क्या करना है, कॉमन नेम और IUPAC नेम करके दिखाना है, और हम देखेंगे कि कितने भाई ने हमको ये कर दिखाया और जितना ने सही किया और कितना गलत किया। जो गलत किया तो हम इसको फिर से अगले क्लास में बना देंगे। तो चलो ये पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देते हैं, तीनों को बनाकर लाना है। C3H7O C6H5 C6H13। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, दे देते हैं। C2H5O C8H17। तो ये हम लोग अल्काइल से रिलेटेड काम कर लेंगे। अगर हम लोग यही काम अगर हम लोग को बेंजीन के साथ करना रहे, चलो जल्दी से 3 इसके अल्काइल से रिलेटेड 3 आपको HW दिए हैं, 3 HW आपको बनाकर दिखाना है। चलो इधर नोट कर लो। अब हम लोग अगर यही काम बेंजीन के साथ करते हैं, जैसे में बेंजीन हो तो कैसे काम होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई मेरे। अगर हम इसी काम को बेंजीन के साथ करते हैं तो देख लो AO है, इधर AR है यानी बेंजीन है, एराइल है, इधर भी AR है, एराइल है। तो कुछ नहीं करना है, सेम काम। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से देखो, C6H6, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना होगा। O अगर दोनों तरफ समान हो तब कैसे काम होगा, कोई बात नहीं, अभी जो बताएं सम्मित हो जाएगा। अगर एक तरफ C6H5O और एक तरफ C3H7, तो दोनों तरफ असम्मित हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ समान नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम इसको अगर स्ट्रक्चरल रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। तो आपको पता है बेंजीन के बारे में, C6H5 तो इसका नाम क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाते हैं तो बना दीजिएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम बता देते हैं। तो आपको क्या बताया बाबू कि जब दोनों तरफ समान रहेगा तो उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग काम कर देंगे, लेकिन जब दोनों एक ही समान रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई अल्काइल। लेकिन यहाँ पर अल्काइल नहीं है, ये हमको अराइल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अराइल मिल रहा है। तो जब हम लोग इसका कॉमन नेम लिखते हैं और इससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो किस में बदल जाता है, फेनिल में बदल जाता है, फिनाइल हो जाता है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, डाई, और ये भी क्या हो जाएगा, फिनाइल, फेनिल, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फेनिल। तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो इसमें दोनों तो समान हैं, तो एक के साथ हमको ऑक्सी लगाना होगा और एक के साथ उसके अनुसार काम कर देना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, एक है फेन, इसके साथ क्या जोड़ दें, OXY, तो इसका नाम हो जाएगा फेनॉक्सी। और एक हमारा क्या है बाबू, बेंजीन। जब हम ये काम कर दिए हैं, मेन चेन के रूप में काम हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा फेनॉक्सी वेंजीन, फेनॉक्सी वेंजीन। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी इससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर होंगे तो
तो ये 3 क्वेश्चन आपको बना लेना है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे नोमेनक्लेचर होते हैं, अगर आप इसको बनाकर दिखा देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाते हैं तो अगले क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तो आप लोग अगले क्लास का वेट जरूर करें। कल ही आप लोग का अगला क्लास रहेगा। तो रेगुलर हम लोग का क्लास है, क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं। कभी कभी कोई मिस्टेक की वजह से अगर हम नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण दिक्कत हो जा रहा है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन क्लास आपका रेगुलर रहेगा, रेगुलर आपको मिलते रहेगा। तो कल भी आपका क्लास रहेगा, इससे आगे रिलेटेड इसका जो भी रहेगा नोमेनक्लेचर उसको हम लोग